गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। आज है सैटरडे को मैं शिवा को स्कूल से लेकर के आ रही हूँ, जिस दिन का ये व्लॉग है। इसके बाद सैटरडे को ही रेंडमली हम लोग का प्लान बनता है कि रुद्राभिषेक कराना और इवनिंग में मतलब इनके मामा के घर जाना था। इसके शिवा के मामा का बर्थडे था, तो सब सडन होता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इवनिंग में वहाँ गए थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। देन फिर ये डिसाइड हुआ सैटरडे को ही, सैटरडे संडे में, कि मंडे को रुद्राभिषेक कराना है। मंडे को ही हम मतलब मैं और हस्बैंड दोनों ही सावन पूरे रहते हैं। तो मतलब सावन पूरे इन द सेंस सोमवार। तो रुद्राभिषेक था काफ़ी दिनों से मन में, तो वो करवा लिया। और एक दो दिन में डिसाइड हुआ, तो भागा दौड़ी काम ये सब बहुत हो गया था, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो मिला वो देखा। अब फाइनली पूजा हो गई है और सब कुछ। अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है और अपना एग्ज़ामिनेशन को अगर मैं बात करूँ 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट होगा एग्ज़ामिनेशन NTA नेट JRF का। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ 1 महीना बचा है और मुझे सारा रिवीजन करना है 2 बार एटलीस्ट। अभी 1 बार भी रिवीजन नहीं किया है। और मॉक लगाने हैं, मॉक एनालिसिस करनी है जो वीक एरिया है उसे। तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वर्क करूँगी, जिसमें मैंने डिसाइड किया कौन सी यूनिट कब कब क्या क्या पढ़ना है। और उसके लिए मैंने टाइम निकाले हैं अराउंड 6 से 7 घंटे, क्योंकि 6 से 7 घंटे से ज़्यादा मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत स्ट्रेच करने के बाद नहीं निकाल पाऊँगी 6 से 7 घंटे। ठीक है, इसी में मुझे पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी कंप्लीट कर लूँगी, एंड रिविजन मॉक सब कुछ इसी में ही करना है। एक मॉर्निंग का टाइम निकालूंगी 5 से 7:15 7:30 तक। ठीक है, अभी शिवा के स्कूल में फंक्शन है तो उसका टाइम थोड़ा रीशेड्यूल हो गया है, 9 बजे से हो गया है। तो फिर उसे 9 बजे का ही लेके जाना होता है, मतलब 9:15 तक 8:30 तक। ठीक है, तो वो टाइम, और हस्बैंड भी फिर उनको ही मतलब शिवा को छोड़ देंगे उधर से, तो 9:30 बजे जाते हैं, तो अब 9 बजे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो जो मुझे टाइम मिलेगा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, मैं फालतू किसी टाइम और चीज़ों में नहीं वेस्ट करूँगी। जब शिवा आएगा दोपहर में लेके इसको मैं आऊँगी, तब मैं बाकी के काम करूँगी। बस नाश्ता ब्रेकफास्ट फटाफट सबके बना के सबको लंच वंच पैक करके 2-2.5 घंटे जो भी मेरे को मिले उसमें मैं पढ़ूँगी 9 बजे से 11 सवा 11 तक, 11:45 तक। ठीक है, फिर उसके बाद मॉर्निंग का टाइम हो गया और एक इवनिंग का टाइम निकालूंगी। 3 स्लॉट में अपने टाइम को मैंने डिवाइड किया है, 5 से 7 इवनिंग का और बाकी ये। और अभी तो 1 महीने में बहुत अच्छे से जम के प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे दूँगी और कोशिश करूँगी कि हो जाए, जिससे बार बार एग्ज़ामिनेशन ना देना पड़े। और एक्चुअली ये एग्ज़ामिनेशन पूरा कंसिस्टेंसी मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, डिटर्मिनेशन मांगता है और हार्ड वर्क भी बहुत मांगता है। आप सभी को पता ही होगा कि 1% का होता है JRF, 6% का नेट, तो फिर 1% में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और हम लोग तो मतलब अब थोड़ा सा टाइम कम मिल जाता है, जैसे कभी किसी का बर्थडे है, कभी कोई फैमिली फंक्शन है, कभी कोई पूजा है। ये सारी चीज़ें अगर हम फैमिली में घर में रह रहे हैं, मतलब मेरे घर में हो या मेरे इन लॉज का जो भी है, तो अभी तो घर पे ही कराया था, मतलब इन लॉज का अपने घर में। शादी के बाद बोलते हैं ना, वो वाला ससुराल वाला घर अपना होता है। खैर वो तो अपना होता ही है जहाँ हमारा मायका होता है, बट कहते हैं तो वहीं पे करवाया था अपने ससुराल का। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी के मुंह पे हम कह नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। हमारा एग्ज़ामिनेशन हो या कुछ भी डिसाइड हो जाता है तो उसे पूरा करना पड़ता है। उन्हीं सब चीज़ों के बीच में ही हमें कहीं ना कहीं अपने करियर को भी देखना होता है, उसको भी मैनेज करते हुए चलना होता है। तो यही एक छोटा सा ब्लॉग था अपडेट के लिए, वरना आप लोग सोचेंगे कि कहाँ चली गई। कल से आपको प्रॉपर स्टडी ब्लॉग मिलेंगे, टाइमिंग वही रहेगी 11 बजे, 11 बजे आपको मिलेंगे। सो इट वॉज़ इन दिस वीडियो मी